संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया। अब केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। दरअसल सदन में राहुल गांधी पर नियमों का पालन न करने का आरोप अब लगाया गया है। जब हम शुरुआत करते हैं, इस दौरान बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी अमेरिका से डील को लेकर सरकार पर हमलावर दिखे और देश को बेचने का आरोप लगाया। You have no shame of selling India. You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने करारा प्रहार किया। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकता है। वहीं राहुल गांधी के बयानों को लेकर अब सरकार भी एक्शन मोड पर दिख रही है। केंद्र लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस की तैयारी कर रही है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसके तहत अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ कुछ मौलानाओं को अच्छा नहीं लगा है और उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। वंदे मातरम दो शब्द लेकिन अर्थ में पूरा राष्ट्र। लेकिन जैसे ही इसे गाने की बात आती है, कुछ लोगों की देशभक्ति अचानक कंडीशन अप्लाइड हो जाती है। सरकार का आदेश आया कि वंदे मातरम के 6 अंतरे गाने होंगे और ये सभी सरकारी कार्यक्रमों में जारी होगा। आपत्ति करने वालों की फौज मैदान में उतर आई। हुकूमत दबाव के जरिए, प्रेशर के जरिए वंदे मातरम लाजिम करना चाहती है तो ये संविधान के विरुद्ध है। अब जिन लोगों ने एक उंगली भी नहीं कटाई, आज वही लोग अपने को बड़का देशभक्त का लाइसेंस चाहते हैं। देश की मिट्टी को नमन करने वाले शब्द आज कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा अपराध बन गए हैं। वंदे मातरम जिसने लिखा था, उन्होंने अंग्रेजों के लिए लिखा था, ये हिंदुस्तानियों के लिए नहीं लिखा था। किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते कुछ कहने के लिए। सवाल ये कि जो वंदे मातरम आजादी की लड़ाई में राष्ट्र की आवाज था, वो आज कुछ खास लोगों को क्यों चुभता है? महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार का हेलीकॉप्टर हादसा क्या एक साजिश थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनसीपी शरद गुट के नेता और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने इस हादसे पर शक जाहिर करते हुए इसे 100% साजिश करार दिया है। मुंबई के बाद दिल्ली में रोहित पवार ने प्रेजेंटेशन के जरिए दावा किया है कि ये अजीत पवार का विमान हादसा एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। रोहित ने हादसे को लेकर कई सवाल सामने रखे हैं। रोहित ने पूछा कि अचानक दोनों पायलटों को क्यों बदला गया, जानबूझकर रनवे 11 पर उतारने की कोशिश क्यों हुई, कम विजिबिलिटी पर विमान लैंड क्यों कराया, खराब बैकग्राउंड के बावजूद पायलट कपूर को क्यों भेजा, क्या वो एयरक्राफ्ट 16 साल पुराना था? प्लेन का भी होता है, एक टिपिकल लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद इंजन बदलना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं। ये चीज़ें ये मेंटेन नहीं करते थे, या 100 घंटे का फ्लाइंग किया है तो वो दिखाते थे 50 घंटे का। बहुत सारा मैनिपुलेशन वहाँ पे होता था। रोहित पवार ने कहा कि 2023 में मुंबई में इस तरह का विमान हादसे का शिकार हुआ था। 2 साल में इस हादसे को लेकर कोई जांच नहीं हुई। वैसे ही इस हादसे की जांच धीमे तरीके से चल रही है। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर इस समय की, अमृतसर में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। तस्करों के पास से 9 mm की पिस्टल भी बरामद हुई है। पाकिस्तान के तस्करों के साथ सीधे संपर्क थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब पुलिस ने इस बड़ी साजिश का खुलासा किया है और जानकारी दी है पत्रकारों को। अमृतसर में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए। मुंबई के कोस्टल रोड पर अब सफर सिर्फ तेज नहीं सुरमई होगा। मुंबई की सड़कें अब सिर्फ मंजिल तक नहीं धुन के साथ सफर करवाएंगी और जिसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां सड़कें भी संगीत सुनाती हैं। कोस्टल रोड पर बनाई गई ये मेलोडी लेन खास इंजीनियरिंग तकनीक पर आधारित है। सड़क के सतह पर बनाए गए ग्रूव्स पर जब वाहनों के टायर गुजरेंगे तो टायरों की आवाज धुन में बदल जाएगी। एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। मेलोडी रोड की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 560 मीटर पहले विशेष साइन बोर्ड लगाया गया है। सड़क बनाने में 6.21 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2007 में जापान में शुरू हुई इस तकनीक को अब मुंबई में अपनाया गया है। कोस्टल रोड पर ये नवाचार न सिर्फ सफर को खास बनाएगा बल्कि ड्राइवरों को तय स्पीड बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करेगा।